Good morning, class 12, Economics, Chapter 7, Law of Production. Today's topic is causes of constant returns to scale. कल हमने constant returns to scale किया था. अब आज हम करेंगे कि समान प्रतिफल के constant returns के लागू क्यों हो रहा है, क्यों ये applicable हो रहा है. हमने क्या कहा था कि स्केल रिटर्न टू स्केल में हमें कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो इकोनमीज मिलती हैं. जो ये इकोनमीज हैं वो हमें ये नहीं है कि इन्फिनिटी टाइम तक मिलेंगी, अनंत काल तक मिलेंगी. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते जाते हैं एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब जो ये इकोनमीज हैं स्केल की, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, ये जो हमारी स्केल की लॉसेस हैं, जो स्केल की हानियां हैं, एक दूसरे के वो बराबर हो जाती है. यानी कि बचत जो क्या है इक्वल टू लॉसेस, यानी कि जो आपको बचा है वो हानियों के बराबर हो जाएगा. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है कि प्रोडक्शन के स्केल का जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते हो, जो हमें टेक्निकल बचते हैं, जो हमें टेक्निकल इकोनॉमीज हैं मिलती हैं, वो तो हमें मिलती रहेंगी. पर जो मैनेजीरियल जो बैरियर्स आ जाते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे. और जो एक डेवलपिंग फर्म है, जो डेवलपिंग एक कंपनी है, उसमें जो इकोनॉमीज ऑफ लॉसेस हैं वो उसकी बचतों को दोनों को बैलेंस करने में अगर सफल हो जाती है तो उसको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पैमाने के समान प्रतिफल. अगर कोई ऐसी फर्म है जो इनको इक्वल ना कर पाए, इनको बैलेंस ना कर पाए, तो उसको ये भी नहीं मिलेंगे. ये उस फर्म को मिलेंगे, उस डेवलपिंग फर्म को ये मिलेंगे जो अपने लॉसेस को और अपनी बचतों को दोनों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाती है. तब उस फर्म को जो क्या है कांस्टेंट रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे. नाउ स्केल का थर्ड लॉ है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है कि ये प्रोडक्शन की उस सिचुएशन को शो करेगा जिसमें सभी फैक्टर को हम एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं. तो हमारा प्रोडक्शन जो है उस रेशियो में हमें इंक्रीमेंट नहीं होती, बल्कि उससे कम में होगी. जैसे आपने 15% प्रोडक्शन में, मतलब 15% आपने फैक्टर लगाए हैं प्रोडक्शन के लिए, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10% ही बढ़ा. यानी कि जितने आपने फैक्टर लगाए थे उससे कम में प्रोपोर्शन में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा. तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. डायग्राम पे चलिए. डायग्राम में परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट ऑन ओ वाई एक्सिस, ऑन ओ एक्सिस इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स. जब हम फैक्टर 10 लगा रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है, नहीं, जब आप फैक्टर्स 15 लगा रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 10% है. और जब हमने बढ़ा करके फैक्टर्स को 25 कर दिया तो वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ करके 17 हो गया. यानी कि जितने फैक्टर लगाए हैं उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उससे कम में बढ़ेगा. तो इसे क्या कहा जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.